इस वीडियो में हम आपको किचन गार्डन सेटअप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे, जिससे आप घर पर अपना खाना खुद उगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि घर में गार्डन सेटअप करने के फायदे क्या हैं। जब आप एक किचन गार्डन सेटअप करते हैं और डेली प्लांट क्या करते हैं, असल में आप उन प्लांट्स को नहीं बल्कि वो प्लांट्स आपको नर्चर कर रहे होते हैं। घर पर एक छोटा सा गार्डन तैयार करने से घर का वातावरण बेहतर होता है और हवा प्योरीफाई होती है। एक गार्डन आपको फ्रेश, लिविंग एंड हाईली प्राणिक फूड देता है, जो आपकी बॉडी को भी शक्तिशाली ऊर्जा देता है और अनेक बीमारियों से बचाता है। गार्डनिंग इज द बेस्ट थेरेपी इन द वर्ल्ड। इससे आपके शरीर की अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है। बार बार बैठना, उठना, झुकना और खड़े होने के साथ साथ खुदाई और गुड़ाई जैसी एक्टिविटीज शरीर को और एक्टिव करती हैं। सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी ये आपके बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स, जिन्हें कॉर्टिसोल कहा जाता है, उनकी मात्रा कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपकी मानसिक तनाव और थकान भी दूर हो जाती है। Moreover, it helps you achieve a sense of fulfillment in the smallest of things and makes you happy and content. अपना खाना खुद उगाने से आपको फूड सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन फील होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप जो खाना अपने और अपने परिवार के लिए बना रहे हैं, वो खाना 100% प्योर एंड गॉड की लवफुल वाइब्रेशन से भरपूर है। घास पर हाथ फेरना, नंगे पांव मिट्टी पर चलना, क्यों अच्छा लगता है हमें ये सब? ऐसा करने से हम प्रकृति की हीलिंग एनर्जीज के संपर्क में आते हैं। इस प्रोसेस को ग्राउंडिंग या अर्थिंग भी कहा जाता है। ग्राउंडिंग को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने से आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस्ड रहता है, नींद अच्छी आती है, कंसंट्रेशन बेहतर होती है, माइग्रेन जैसे दर्द से आराम मिलता है और शरीर की एनर्जी बढ़ जाती है। ये आपके घर की एक ऐसी स्पेस है जहां बच्चों से लेके बड़ों तक सब अपनी माँ प्रकृति के साथ कुछ पल ठहर सकते हैं और वो स्पेशल बॉन्ड अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति में बिताए हुए ये 2 पल हमारे और उसके प्यारे से संबंध का एक छोटा सा एहसास है। क्या आप जानते हैं, हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण डेली लाइफ में हमसे नेचर यानी कि 5 एलिमेंट्स के अगेंस्ट जो भी रॉन्ग कर्मा होता है, जैसे कि यूज ऑफ प्लास्टिक, वाटर वेस्टेज, हार्मफुल रेडिएशंस एमिटेड ड्यू टू यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस हमें किसी फिजिकल इलनेस या नेचुरल कैलामिटीज की फॉर्म में फेस करने पड़ते हैं। योगिक गार्डनिंग में हम इन 5 तत्वों को सुप्रीम सोल की पावरफुल एंड प्योर वाइब्रेशन से एम्पावर एंड प्योरीफाई करते हैं, और ये मदर नेचर को उसकी केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए रीपे करने का भी बेस्ट तरीका है। हमें बहुत खुशी होती है ये जानकर कि आप में से काफी लोग ऐसा चाहते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि किचन गार्डन क्या होता है और किचन गार्डन सेटअप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी देंगे, जिससे आप घर पर अपना खाना खुद उगा सकते हैं। फिर चाहे आपके पास एक गार्डन हो या बैकयार्ड या छोटी सी बालकनी या बस एक किचन ही, ये वीडियो आप सबके लिए है। इस वीडियो के आखिर में हम आपको देंगे एक ऐसा टिप जो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपके घर और ऑफिस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं फिर तो और भी अच्छी बात है। सात्विक लाइफस्टाइल के 4 मेन प्रिंसिपल्स, यानी कि आपका खाना लिविंग, होलसम, प्लांट बेस्ड एंड वाटर रिच होना चाहिए। पिछले 4 साल से सात्विक लाइफस्टाइल एक्यूरेटली फॉलो करने के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं कि फूड लॉस को फॉलो करना और प्योर एंड ऑर्गेनिक फूड खाने के लिए सबसे आसान तरीका है टू ग्रो योर ओन फूड। चलिए अब समझते हैं किचन गार्डन होता क्या है और इसे अपने घर पर कैसे तैयार करना है। किचन गार्डन आपके घर की एक ऐसी स्पेस है जहां आप अपनी मनपसंद फल और सब्जियां उगा सकते हैं। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी स्पेस होनी चाहिए। आप चाहें तो लॉन में, टेरेस पर या फिर घर की बालकनी में ही छोटा सा किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। जैसे आप स्टेयर्स चढ़ते वक्त एक टाइम पर एक ही स्टेप आगे बढ़ाते हैं, इसी तरह से एक गार्डन सेटअप करने के लिए भी आपको एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। ये देखिए, यही वो सीक्वेंस है जिसे फॉलो कर आप एक सक्सेसफुल किचन गार्डन सेटअप कर सकते हैं। चलिए अब इन लेवल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेवल 1, वेजिटेबल स्प्राउट्स। अगर आपके घर में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है या फिर आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप स्प्राउट से शुरू कीजिए। स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित बीज, ये एक ऐसा फूड है जिसे आप बिना मिट्टी के, बिना सूरज की रोशनी के बहुत ही आसानी से अपनी किचन में ही ग्रो कर सकते हैं। स्प्राउट सीड की लाइफ जर्नी का पहला फेज है।
इस प्रोसेस के दौरान वो बीज अपनी बाहर की हार्ड शेल, जो कि उसकी नेचुरल डिफेंस कोटिंग होती है, उसे तोड़कर प्राइमरी रूट्स फॉर्म करता है, जिन्हें हम स्प्राउट्स कहते हैं। वेजिटेबल स्प्राउट्स को सुपरफूड भी कहा जाता है, क्योंकि उस छोटे से सीड में एक बड़े पौधे को जन्म देने की ताकत होती है। हवा, पानी और सूटेबल टेम्परेचर मिलने पर वो बीज जर्मिनेट होना शुरू करता है, जिस दौरान उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली प्रोटीन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और वाइशल एंजाइम्स फुली एक्टिवेटेड होते हैं। वेजिटेबल स्प्राउट्स के बारे में डिटेल जानकारी हमने ऑलरेडी इससे पहले एक YouTube वीडियो में शेयर की है। इनको ग्रो करने का सबसे आसान मेथड सीखने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। स्प्राउटिंग जार मेथड सीखने के बाद इन्हें उगाने के लिए आप स्प्राउटिंग जार किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा पैकेज है जो आपकी स्प्राउटिंग जर्नी को और भी आसान और एंजॉयबल बनाने में मदद करेगा। स्प्राउटिंग जार किट की डिटेल्स पर हमने अलग से एक वीडियो हमारे YouTube चैनल सतो प्रधान पर शेयर की है। इन दोनों ही वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्प्राउट्स ग्रो करने के लिए 100% ऑर्गेनिक, अनकोटेड एंड केमिकल फ्री देसी सीड्स एंड स्पेशली डिजाइन स्प्राउटिंग जार मैश को हमने हमारे ऑनलाइन स्टोर satoPradhan.com पर अवेलेबल करवाया है। इन्हें ऑर्डर करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जैसे ही आप स्प्राउट्स ग्रो करके इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं, फिर आप इंडोर किचन गार्डनिंग का नेक्स्ट स्टेप यानी कि घर के अंदर ही माइक्रोग्रीन्स उगाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेवल 2 न्यूट्रिशियस माइक्रोग्रीन्स। सीड डेवलपमेंट के सेकेंड स्टेज को माइक्रोग्रीन्स कहा जाता है। इस फेज में सीड अपने कॉटिलेडन लीव्स यानी कि फर्स्ट 2 लीव्स डेवलप करता है और अनलाइक स्प्राउट्स इन्हें एक ग्रोइंग मीडियम जैसे कि कोकोपीट या सीड स्टार्टर मिक्स में ग्रो किया जाता है। दे आर टाइनी बेबी प्लांट्स जिन्हें आप अपने घर में किचन काउंटर पर कम से कम टाइम, मनी एंड स्पेस में ही ग्रो कर सकते हैं एंड दे टेक अबाउट जस्ट 7 to 10 days टू ग्रो। और ये एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स का वाइटल सोर्स है। माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने का इजीएस्ट मेथड सीखने के लिए ये वीडियो देखें। और आपके लिए माइक्रोग्रीन्स उगाना और भी आसान बनाने के लिए हमने रिसेंटली एक माइक्रोग्रीन ग्रोइंग किट भी लॉन्च किया है, जिसमें इन्हें बॉटम वाटरिंग मेथड से उगाने के लिए सभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इस किट के बारे में जानने के लिए ये वीडियो देखें। माइक्रोग्रीन्स रिलेटेड दोनों ही वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। Growing sprouts and microgreens gives us an opportunity to slow down and appreciate the beauty of food. ये दोनों ही फेजेस एक सीड की डेवलपमेंट के सबसे न्यूट्रिशियस फेजेस हैं। जहां आपके टेस्ट बड्स इनके इंटेंस फ्लेवर को एंजॉय करेंगे, वहीं आपकी बॉडी को कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट से भरपूर रखेंगे। और इन्हें उगाने के लिए न स्पेस की प्रॉब्लम आएगी न टाइम की। इन्हें उगाने के लिए आपको बस किचन शेल्फ और दिन में 5-10 मिनट ही चाहिए। अब और मत सोचिए और जल्दी से ये दोनों डिलिशियस एंड लिविंग फूड को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाइए। लेवल 3 लीफी ग्रीन्स या सैलेड ग्रीन्स। इंडोर किचन गार्डनिंग के बारे में तो आप अच्छे से समझ गए हैं। फर्स्ट 2 लेवल्स क्लियर करने के बाद आप आउटडोर गार्डनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, जिनमें से सबसे आसान है लीफी ग्रीन्स उगाना। लीफी ग्रीन्स 100% एडिबल और हाईली न्यूट्रिशियस पत्तेदार सब्जियां हैं, जिन्हें हम रॉ, एज सैलेड या फिर कुक करके एज अ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। इन्हें घर पर उगाना बहुत ही आसान है, स्पेशली न्यू गार्डनर्स के लिए। ये हाईली प्रानिक क्रिस्पी लीव्स आपकी सात्विक डिशेस का टेक्सचर इनहेंस करते हैं और उन्हें और भी ज्यादा फ्लेवरफुल एंड कलरफुल बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक बालकनी स्पेस है जहाँ एटलीस्ट 3 से 4 घंटे की सनलाइट आती हो, तो भी आप इन्हें इजीली कंटेनर्स में ही ग्रो कर सकते हैं। लीफी ग्रीन्स के बारे में डिटेल में समझने के लिए ये वीडियो देखें और इन्हें ग्रो करने का सारा सामान आपको हमारी न्यूली लॉन्च्ड लीफी ग्रीन किट में मिल जाएगा। लीफी ग्रीन किट में क्या क्या इंक्लूडेड है ये जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। इन्हें ऑर्डर करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लेवल 4 हर्ब्स एंड फ्लावर्स। लीफी ग्रीन्स के बाद अगर ऐसा कोई फूड है जो आप घर पर उगा सकते हैं तो वो है culinary herbs।
कलनरी हर्ब्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके किसी भी पार्ट को जैसे लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स या सीड्स को खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये खाने में नेचुरल एंड एडिबल फ्लेवर, कलर और फ्रेग्रेंस ऐड करने के साथ साथ आपकी बॉडी के हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आप कुछ इजी टू ग्रो हर्ब्स घर पर मीडियम साइज कंटेनर्स में ग्रो कर सकते हैं और उन्हें अपनी बालकनी, बैकयार्ड या रूफ टॉप पर रख सकते हैं। लेकिन इन्हें खाने के फायदे क्या हैं और इन्हें उगाने के लिए किस सामान की जरूरत पड़ेगी? ऐसे सभी सवालों के जवाब के लिए ये वीडियो जरूर देखें। इन्हें अपने हाथों से उगाने के लिए सारा सामान आपको हर्ब्स एंड फ्लावर्स DIY किट में मिल जाएगा। इसे भी आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से बाय कर सकते हैं। Level 5 Seasonal Vegetables and Fruits. Once you have mastered the first 4 levels, it's time to grow fruits and vegetables. इन्हें उगाने के लिए आपको एक लार्ज स्पेस के साथ साथ ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ एटलीस्ट 6 आवर्स की फुल सनलाइट आती हो। और अगर आप इन्हें कंटेनर में उगाना चाहते हैं तो दे विल ग्रो वेल इन सम बिग साइज कंटेनर्स जो कि 16 to 24 इंच वाइड एंड डीप हैं। कुछ विंटर वेजिटेबल्स जैसे बीटरूट, नॉल, फावा बीन्स, केल, बॉक चॉय, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स एंड सम समर वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, कैप्सिकम, बीन्स, चिलीज, एशगार्ड, बल्बगार्ड, बिटरगार्ड एक्सेट्रा आप इजीली कंटेनर्स में वर्टिकल सपोर्ट देते हुए ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट समर सीजन में तो आप कुछ फल जैसे वाटरमेलन्स एंड मस्कमेलन्स भी अपने घर पर उगा सकते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को घर पर कंटेनर्स में उगाने के लिए हमारे पास आपके लिए सब रिसोर्सेज तैयार हैं, लेकिन इन्हें कैसे उगाना है और उनकी केयर किस तरह करनी है इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हम जल्द ही आप तक लाएंगे। इन्हें उगाने के लिए सीड्स एंड सप्लाईज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन सब्जियां तो मैं ऐसे भी ग्रो कर सकती हूँ, इसमें लेवल्स की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल, आप डायरेक्टली भी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी फर्स्ट टाइम गार्डनर्स को जब कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं तो अक्सर आपको लगता है मुझे तो गार्डनिंग आती ही नहीं है, मुझसे अपना खाना नहीं उगाया जाता और इस तरह से डीमोटिवेट होकर गार्डनिंग करना छोड़ देते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए घर पर खाना उगाने की स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। सबसे पहले स्प्राउट्स एंड माइक्रोग्रीन्स उगाने से और सिर्फ 4 से 7 दिन में एक हेल्दी हार्वेस्ट पाने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक टाइम पर एक स्टेप लेने से आपको ये बहुत आसान लगेगी एंड आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप ऊपर दिए गए लेवल्स में आगे बढ़ते जाएंगे आप अपना खाना उगाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड अकॉम्प्लिशमेंट। आपके लिए और भी कन्वीनियंट बनाने के लिए ही हमने हमारे ऑनलाइन स्टोर पर गार्डनिंग किट्स की कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, स्पेशली फर्स्ट टाइम गार्डनर्स के लिए। आपको ये सब उगाने के लिए कौन सा सामान चाहिए, कहाँ से खरीदना है, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम स्प्राउट्स उगाना चाहते हैं तो आपको बस स्प्राउटिंग DIY किट खरीदने की ही जरूरत है। उसमें स्प्राउट्स उगाने के लिए सभी सामान ऑलरेडी इंक्लूडेड है और तो और हर किट में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया गया है जिसमें डिटेल में हाउ टू ग्रो स्टेप्स विद इमेजेस समझाए गए हैं। DIY किट्स के साथ साथ इनमें कुछ सीड किट्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि गर्मी हो या सर्दी उस मौसम में उगने वाली ऑलमोस्ट सभी वेजिटेबल्स के सीड्स इन किट्स में इंक्लूडेड हैं। ये किट्स बिगिनर्स के साथ साथ एक्सपीरियंस्ड गार्डनर्स के लिए भी एक वैल्यूएबल एडिशन है। हम जानते हैं आप उस स्पेशल टिप की वेट कर रहे हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बताया था। ये आपको और आपके घर दोनों को बीमारियों से दूर रखेगा और वो है एयर प्योरीफाइंग इंडोर प्लांट्स। हवा एक ऐसा एलिमेंट जिसके बिना 1 मिनट भी सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। आपका शरीर कितना हेल्दी रहता है ये सिर्फ आपके खाने पर ही नहीं, लेकिन आप रोजाना जिस हवा को सांस के जरिए अपने अंदर लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। आपको अंदाजा भी नहीं है आपके घर के अंदर की हवा में कितने टॉक्सिन्स हैं जो फिर आपके शरीर में जाकर अनेक बीमारियां पैदा करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने घर के अंदर की हवा को शुद्ध बनाना है, जिसके लिए आप नेचुरल एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रकृति द्वारा दिए गए ऐसे पौधे हैं जो आपके घर की हवा को लगातार साफ करने में मदद करते हैं। कुछ इंडोर प्लांट्स जैसे रबर प्लांट, स्नेक प्लांट, सिंगोनियम, बॉस्टन फर्न, बैम्बू पाम, पीस लिली और ऐसे अन्य पौधे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को प्योर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं एंड हार्मफुल टॉक्सिन्स को रिमूव करके आपके घर की हवा को एकदम प्योर बना देते हैं और साथ में आपके घर की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पौधे तो आप ले आएंगे, लेकिन उनकी केयर कैसे करेंगे?
इंडोर प्लांट्स को मेंटेन करना बहुत आसान है। इन पौधों को कम धूप, पानी और देखभाल चाहिए होने के बावजूद भी इनमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की क्षमता होती है। आपके लिए इंडोर प्लांट्स की डे टू डे मेंटेनेंस को और भी आसान बनाने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ सेट ऑफ एयर प्योरीफाइंग प्लांट केयर कार्ड्स। इस सेट में 20 पॉपुलर इंडोर प्लांट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। उनके कॉमन नेम्स, वाटरिंग एंड लाइट रिक्वायरमेंट्स, टेम्परेचर, प्लेसमेंट, क्लीनिंग, प्रूनिंग सब कुछ मेंशन्ड है। इसके अलावा इंडोर प्लांट केयर में कॉमनली यूज होने वाले टूल्स जैसे मिनी बॉन्साई टूल सेट, फैब्रिक हैंड ग्लव्स, हैंड प्रूनर, स्ट्रेट सिजर्स भी हमारे ऑनलाइन स्टोर satobridhan.com पर अवेलेबल हैं। और तो और इन टूल्स को एक साथ एक ही जगह अकोमोडेट और केयर करने के टाइम ड्राई लीव्स रिमूव करने और डेली हार्वेस्ट के लिए गार्डनिंग की सारी नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फैब्रिक टूल किट बैग भी खुद डिजाइन करके अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करवाया है। इन सारे टूल्स को ऑर्डर करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। हमें उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि एक किचन गार्डन सेटअप करने के लिए यू नीड टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड ये क्यों इतना जरूरी है। आपके घर की स्पेस, आपका लाइफस्टाइल या गार्डनिंग एक्सपीरियंस कुछ भी मैटर नहीं करता। आप ऊपर बताए गए स्टेप्स में से कोई एक टाइप का किचन गार्डन तो सेटअप कर ही सकते हैं, चाहे वो स्प्राउट्स एंड माइक्रोग्रीन्स का हो या सिर्फ सैलेड ग्रीन्स का, एक हर्बल गार्डन या इन सब का कॉम्बिनेशन भी। वी होप इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आपको स्प्राउट्स, माइक्रोग्रीन्स, लीफी ग्रीन्स एंड हर्ब्स की डिटेल्ड वीडियोस देखने के बाद भी कोई डाउट है या उन्हें उगाते वक्त आपको किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उस सहयोग के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। और हाँ, रेगुलर गार्डनिंग अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेजेस satopradhan.vision एंड satopradhan_gardening को जरूर फॉलो कीजिए। ओम शांति।